आज हम डिस्कस करेंगे शियाटिका के बारे में। और शियाटिका जो है वो कहा जाता है एक खास किस्म के नर्व पेन को। नर्व की बात की जाए तो नर्व कहा जाता है उन खास सेल्स को जो कि हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसे कि आसाबी निज़ाम कहा जाता है। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं शियाटिक नर्व। ये जो रेड कलर की हमें नज़र आ रही है, इसे शियाटिक नर्व कहा जाता है। शियाटिक नर्व जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे थिकेस्ट नर्व है। थिकेस्ट यानी कि मोटी नर्व है हमारी बॉडी की, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये हमारे इस एरिया से, यहाँ से जो है वो अराइज होके हमारी पूरी टांग तक जारी होती है। यानी कि हम कहते हैं कि ये जो शियाटिक नर्व है, ये जो है ये किस एरिया से निकल रही है। जो बुटॉक्स रीजन है, जैसे यहाँ वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है, और फिर यहाँ से जो है वो दोनों तरफ, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर ये इस तरफ जा रही है, और ये इसी तरह दूसरी टांग में भी जो है वो नीचे की तरफ जाती है। और यहाँ से नीचे की तरफ जाते हुए कहाँ पर पहुंचेगी, वो पहुंचेगी नी तक, जिसे कि घुटना कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है वो ब्रांचेस हो जाती हैं, और फिर ये हमारे फुट और टो तक पहुंचती है, यानी कि हमारे पाँव तक। तो मैसेजेस जो है टांग तक पहुंचाए जाते हैं शियाटिक नर्व की मदद से। अब अगर इस नर्व में जो है वो कोई इंजरी हो जाए, कोई तकलीफ हो, कोई चोट लग जाए, या किसी वजह से इस नर्व में जो है वो इरिटेशन हो, तो उसकी वजह से पेन होगा, दर्द होगा। और वो जो दर्द होगा उसे हम कहेंगे कि वो शियाटिका है, यानी कि शियाटिक नर्व जो है उसमें अगर किसी भी वजह से उसके ऊपर जो है वो दबाव आए, तो उसकी वजह से जो दर्द है वो पूरी टांग में भी जाएगा, और उसे हम शियाटिका कहेंगे। अब अगर हम शियाटिका के जो है वो कॉजेस को देखेंगे, वो कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से ये पेन होता है, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे जो कॉमन कॉज है वो है हर्निएटेड डिस्क, जिसे हम डिस्क प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम साथ में एक और डायग्राम भी यहाँ पर अपने सामने ले आए, जिसमें हम बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं दो वर्टिब्रा, और उनके दरमियान में डिस्क मौजूद होती है। और ये जो डिस्क है इसमें आगे फर्दर हमें दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये हम देख रहे हैं जो आउटर, जिसे कि एनुलस फिब्रोसिस कहा जाता है, और ये जो अंदर वाला रीजन है इसे न्यूक्लियस पल्पोसिस कहा जाता है। अब इसमें अगर डैमेज आ जाए, ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं अगर इनमें डैमेज आ जाए, तो उसकी वजह से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसमें डैमेज आ गया है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हर्निएटेड डिस्क है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्क है ये अब अपनी जगह से, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं, और ये जो शियाटिक नर्व है उसको डैमेज कर रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो नर्व रूट है उसको प्रेस करेंगे, जब उसको प्रेस करेंगे तो उसकी वजह से जो पेन है वो जाएगा नीचे टांग की तरफ। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि हमने जो टांग का एक हिस्सा है उसको थोड़ा सा पिंक या रेड कलर से हम कह सकते हैं कि हमने जाहिर किया है। तो ये जो रेडिश एरिया है ये जाहिर कर रहा है कि अगर यहाँ पर जो है नर्व किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, जैसे यहाँ पर हम कॉज देख रहे हैं हर्निएटेड डिस्क की, तो जो दर्द है वो इस रीजन से स्टार्ट होके पाँव तक जाता है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए, यानी कि कोई चोट लग जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी का अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है या किसी भी किस्म का एक्सीडेंट होता है, और उसकी वजह से जो चोट है, जो इंजरी है, वो इस नर्व को डैमेज करती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो एरिया अफेक्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो नर्व जो है वो कितनी डैमेज हुई है, यानी कि शाटिक नर्व के डैमेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि दर्द की जो शिद्दत है वो कितनी होगी। अब अगर हम कुछ और कॉजेज की बात करें तो हम देखते हैं कि मसल स्पैम, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने
कि इस रीजन में जो मसल्स मौजूद हैं जहाँ से ये नर्व पास होती हुई नीचे की तरफ आती है, अगर उनमें कोई खिंचाव आ जाए या वहाँ पर जो मसल्स मौजूद हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि स्वेलिंग हो जाए, वो फूल जाए, तो उसकी वजह से भी जो नर्व है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रही हैं कि वो इरिटेट होगी, यानी कि अब वो क्या हो गई है, उस पर दबाव पड़ रहा है, तो वो अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इस वाले में हम देख रही हैं बल्जिंग डिस्क या हर्निएटेड डिस्क, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ये भी एक कॉज है। इसी तरह से अब हमने बात की है मसल स्पैम की। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्टिब्री जो हैं उनके दरमियान में ख़ास किस्म का जॉइंट मौजूद होता है, जैसे कि ये वाला रीजन है, यहाँ पर एक जॉइंट मौजूद होता है जिसे कि फेसेट जॉइंट कहा जाता है। अब अगर वो जॉइंट जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, मतलब वहां पर जो है वो सोजिश या सोजन हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो नर्व है वो इरिटेट हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी एक कॉज है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तीनों की वजह से, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर डिस्क जो है वो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मसल स्पैम हो जाता है, या फिर जो ज्वाइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इन तीनों के रिजल्ट में क्या होगा कि जो नर्व है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो हम कहेंगे कि अब ये क्या है, इरिटेटेड नर्व है, जिसकी वजह से शियाटिका होता है। और शियाटिका जो है वो नर्व पेन को कहा जाता है। और अब इसके साथ साथ अगर हम एक और रीजन देखें, तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत हो और इंजेक्शन जो है वो इस एरिया में लगे, और वो जो इंजेक्शन है वो प्रॉपर या सही तरीके से ना लगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, के इंजेक्शन जो लगा रहे हैं अगर वो उसको सही तरह से ना लगाएं और वो किसी ऐसी जगह पर इंजेक्शन लगा दे जहाँ से शाटिक नर्व जो है वो पास करी है और शाटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से भी शाटिका हो सकता है। अब इस चीज को, शाटिका को समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन लेकर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं शियाटिक नर्व, और हम देख रहे हैं कि शियाटिक नर्व जो है वो दोनों लेग्स में यूं नीचे डाउन जा रही है और वो हमारे फुट रीजन तक और फुट और टोज तक जाती है। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा क्लोज इसको ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर बैक वाला रीजन है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि नर्व फाइबर्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। अब ये जो नर्व फाइबर्स है ना, ये जिन एरिया से अराइज हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अगर हम बात करें, तो इस एक होल को जो है वो फोरामिन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा सारे होल्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हें जो है वो फोरामिना कहा जाता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो नर्व फाइबर्स हैं वो निकलते हैं, और नर्व फाइबर्स जो हैं वो निकल के आगे चल के एक जो नर्व बनाती हैं जिसे कि शियाटिक नर्व कहा जाता है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये नर्व फाइबर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और निकल के आगे पेल्विक गर्डल वाला जो रीजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पेल्विक गर्डल वाला रीजन है, वहां से ये नर्व जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर कर्सर मौजूद है वहां पर भी एक होल सा मौजूद है जिसे कहा जाता है ग्रेटर शियाटिक फोरामिन, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इसमें से जो है वो नर्व पास करती है, और इस रीजन में जो मसल्स मौजूद हैं, इन मसल्स को कहा जाता है पेरिफॉर्मस मसल। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर जो मौजूद मसल है अगर इनमें स्पैम आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो उसकी वजह से भी sciatica हो सकता है, यानी sciatic नर्व का जो पेन है वो हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि नर्व जो है वो यहाँ से पास कर रही है डाउन, और ये नर्व अब हम देख रहे हैं आ जाएगी नी तक, यानी कि घुटने तक। उसके बाद इसमें आगे ब्रांचेस आ जाती हैं और ये डिवाइड हो जाती है टिबियल नर्व में और कॉमन पेरिनियल नर्व में, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि उससे आगे फर्दर जो है वो और ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, और जो हमारे फुट तक और फुट से आगे टोस तक जा रही हैं। तो हमने देखा कि अगर इस नर्व में कोई डैमेज आ जाए,
तो उसकी वजह से शदीद पेन होता है, शदीद तकलीफ होती है, जिसे कि श्याटिका कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया श्याटिका के बारे में।